आपको पता है वो जो LAC पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पे दो बड़ी कुवतें दुनिया की, दो बड़े मुल्क, एटमी कुवतें, सबसे बड़ी आबादी, चाइना और इंडिया। आपको पता है उनकी जंग कैसे हुई है? कैसे हुई है? एक गोली नहीं चली, डंडे, जूते, लाते, थप्पड़, ये मारा, पत्थर मारे, उठा, ऐसे हुई लड़ाई। आप लड़ाई की बना, कोई गोली चली है, कोई रॉकेट चला है वहां पे, मिसाइल फायर हुए? नहीं, घूसे, लाते, थप्पड़, ये मार, ये ठुड्डा, ये ऐसे लड़ाई हुई है वहां पे। जो झड़प हुई है ना, ऐसे पहले भी ऐसी हुई थी। अब जरा तस्वुर करें, जब तारीख में लिखा जाएगा कि ये इनकी लड़ाई हुई, तो मतलब क्या क्या कैसे? तो इसलिए हमारे भी 4-5 जो लोग हैं ना, कभी कोई ऐसा मरला आ जाए कि हमारी जंग छिड़ जाए और उसमें गालियां कोसने देने का टाइम आ जाए, तो ये एक चंद हमारे सियासतदान हर जमात से उनको उठा के और उनको भेज दिया जाए। अगर गालियां कोसने, बदवाएं देने से मामला हल हो सकता हो तो इनको आगे कर दिया जाए। ये सारी शख्सियात, शहबाज शरीफ तेरा कख ना रहे, उधर से कहो तो इमरान खान तुझे नहीं छोड़ेंगे, वो तो उधर बिलावल उसको चीख रहे हैं, वो ये सब टोला जो है ना, वो तो फेंक दिया जाए इनको आगे। यकीन करें आप, समझ, यानी मुल्क के मामला देखें रियासत के, और ये क्या रौला रप्पा पड़ा हुआ है, बताया नहीं। अच्छा, अब जरा मैं आता हूँ ये रौला रप्पे को भी, इसमें भी मजा है ना, जरा चटोरापन तो है, पब्लिक को भी ये तो तीन तमाशे चाहिए ना। देखना, सोशल डिस्टेंसिंग में फिल्में अब देख नहीं सकते लोग, तो ये खबरें ही सुन के इनको लुत्फअंदोज होना लोगों ने, फिर क्या करें, परेशान हाल लोग हैं। अच्छा, 2-3 बातें जरा, ये तो होगी ना संजीदा बातें, अब जरा गैर संजीदा बातें कर लेते हैं। वो गैर संजीदा बातें ये हैं कि जो मैंने कल भी बात की थी कि इसके जो आप देखिए ना, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मार्शल लॉ लगाया जाए फौज, पेंटागन कह रही है कि हम तो नहीं लगाएंगे। अब ये होता है गैर जमहूरी माशरों में। अगर वहाँ जमहूरियत होती अमेरिका में, तो आराम से कर्नल जाता 111 का 2 चमाटे मार के उसको मामला हल कर देता। 111 ब्रिगेड नहीं है अमेरिका में, वाशिंगटन में, चेक करें जरा। वो तो पेंटागन फड्डा पड़ा हुआ है, मार्शल लॉ लगाओ नहीं लगाओ, कर्फ्यू लगाओ नहीं लगाओ, एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है, आग लगी हुई है सड़कों पे, जमहूरियत है। अजीब तमाशा, अजीब, सर पैर कोई है नहीं। अच्छा, इनके जो दूसरे इनके जोड़वा भाई दूसरे जो बैठे हैं, मोदी, उधर क्या हुआ है मामला, और वो मामला बड़ा संगीन है। देखें, मामला इसलिए संगीन है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि 1 महीने के बाद, यानी अब रह गए इसमें 1 महीने से भी कम दिन, और नेतन्याहू ने उसमें ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। ठीक है, वाद उर्दन को, और अब उसके ऊपर मशरिक़ वुस्ता तो लफ्ज़ नहीं है, लेकिन चलें अरब ममालिक या जो भी ये एरिया है पूरा, नॉर्दर्न अफ्रीका का और मिडिल ईस्ट कह लें इसको, वहां पे क्या हो रहा है? वहां एक अजीब सूरत हाल है। ये मैंने परसों से जरा मैं मिडिल ईस्ट पर आया था। जी, बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर लगाई है। ये मैं सिर्फ आपको जरा बताना शुरू करता हूँ कि मोदी के साथ क्या होने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि बिल्डअप हो रहा है, ये जरा लगाइएगा, स्टैंड ऑफ में ड्रैग ऑन ए ट्रूप्स डिंग इन, ये आज का अखबार है, और वो कह रहे हैं कि तमाम मौसम गर्मा जितना है उसमें ये फौजें बढ़ती जाएगी, कशीदगी बढ़ती जाएगी नेपाल के साथ। नेपाल, अच्छा, नेपाल के अंदर वो बाकायदा जो नेपाल का के वजीर आज़म है ओली, शर्मा ओली, तो उन्होंने जनाब नेतन्याहू से फ़ोन करके और नेतन्याहू को मुबारकबाद दी है कि हमारे 60 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो नेतन्याहू ने फ़ोन रिसीव कर लिया, उनका फड्डा पड़ा हुआ इसके साथ, नेपाल का, इंडिया के साथ। इंडिया जो है वो नेतन्याहू जो है वो नेपाल, मतलब एक कंफ्यूजन, उधर से पोम्पियो आ गए। अच्छा, आगे सुने आप जरा, अब आप सुने कि मोदी ने क्या किया। मोदी गालिबन एक बात को फरामोश कर गए हैं, और मैं ये इस बात को बहुत संजीदगी से मैं ये बात बता रहा हूं। 9/11 के बाद हमने अमेरिकन मीडिया को देखा है, हमने यूरोप के मीडिया को भी देखा है, मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया इजराइल के मीडिया को भी, और उन्होंने मुझे वॉच किया है। ठीक है, ये एंड ऑफ टाइम जो है, जो बना था, तो ये उस वक्त मैं ARY में था, और वहां से पता ही चलता था मुझे, ARY की जो हमारी टीम थी उन्होंने आके बताया कि इसको सबसे ज्यादा इजराइल में देखा जा रहा है,
एंड ऑफ टाइम को, ये जो यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे। और अमेरिका में देखा है, पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि वो इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, और तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा मैं उनके रेफरेंसेस बाकायदा चेक करता हूँ कि कोई गलत बात कोट ना हो जाए। अच्छा, यूरोप का मीडिया, सारा मीडिया 9/11 के बाद वो अलग करते थे रेडिकल इस्लाम को, मुसलमानों के साथ करना जो भी था वो किया उन्होंने, जो भी किया, लेकिन मीडिया की मैं बात, मीडिया पर वो बात करते थे कि रेडिकल इस्लाम क्या है, इंतहा पसंदी क्या है ये, और फिर वो मुसलमानों के साथ जो भी उन्होंने करना था करते थे, और अभी भी फलस्तीनियों के साथ जो करना है। लेकिन मैं मोदी के टाइम में जो इस्लाम के बारे में बात हो रही है, देखिए ये चैनल जा रहे हैं अरब ममालिक में, और ये अरब ममालिक में और मुसलमान ममालिक में, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, जो तबलीगी जमात 9/11 के बाद यूरोप अमेरिका जाती रही है मसाजिद, ये इंडिया के, ये इंडिया तो नहीं, मोदी के साथ अब क्या हो रहा है, मैं उस बात को जरा कंप्लीट करूं, क्योंकि ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। वो ये होने जा रहा है कि इसमें जो बहुत बहुत अजीब बात है वो ये है कि ये जो चाइना के साथ जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस्लामी बरादर, इस्लामी ममालिक के, जहां पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़ाहिर है मुसलमानों की है, मुस्लिम ममालिक हैं, और अब वो अगर अपना रुख बदल रहे हैं, यहां पर अब ताल्लुक किस तरह से बनने जा रहा है, वो ये कहते हैं कि इस तरह से बनने जा रहा है कि ये जो न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटजी है, उसमें सऊदी अरेबिया का, कतर का और बहरेन का जो 2030 विजन है, वो सारा का सारा इन्हीं रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी तो ये जो इनके विजन्स आ रहे हैं अगले सालों के, ठीक, थिंक टैंक को कोट कर रहा हूं मैं यहां पे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यूएई का जो विजन है 2021 का, वो भी इस पर डिपेंड करता है कि चाइना के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे। फिर ये जॉर्डन का विजन 2025 है, वो भी इस पर डिपेंड करता है, सही। ओमान का भी इस पर डिपेंड करता है, कुवैत का भी 2035, इजिप्ट का 2030, ये सारे प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं चाइना के साथ रिलेशनशिप पे। अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं, तेल अमेरिका नहीं लेता, अब अमेरिका तेल नहीं लेता मिडिल ईस्ट से। अमेरिका जो है अब चाइना जो है वो नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये अच्छा, उसके इसको छोड़ें आप, और आगे चलें। जब ये इन्होंने कहा ना कि ये चाइना वायरस है और ये वुहान वायरस है, ये शुरू कर दिया ना इंडिया ने, ट्रंप की देखा देखी, सबसे पहले तो इंडिया के बाद ये कूदे। उस वक्त जनाब क्या हुआ कि कतर एयरवेज की तरफ से 5 कार्गो, शुरू में जब ये वायरस फैला है, 5 कार्गो प्लेन्स, जब ये वुहान वायरस और चाइना वायरस की जो, उसमें 300 टन मेडिकल सप्लाईज थी बीजिंग के लिए, वो कतर एयरवेज ने भेजी। और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने मेडिकल सप्लाईज भेजी चाइना को, ठीक है। उसके बाद इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा ताकि रेफरेंसेस लोग देखते रहें। ये अटलांटिक काउंसिल वाले कहीं कर रहे हैं जी, इंपैक्ट ऑफ कोरोना, अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर दुबई में क्या किया उन्होंने कि बुर्ज खलीफा, अब ये कह रहे हैं कि चाइना वायरस, ठीक है, उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर चीन का झंडा लगा दिया और लिखा कि वुहान चलो, जहां पे वायरस जिसको अमेरिका, और ये इनको समझ नहीं आ रहा अभी कि ये कहां पे ये पहुंच गए हैं मोदी इंडिया को लेके। उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर पूरा रोशनी, चाइना का झंडा और साथ वुहान चलो वहां पे। और ये हो रहा है कहां पे? मुत्तहिदा अरब अमारात में। और ईरान में क्या हो रहा है? तेहरान में जो आजादी स्क्वायर है, आजादी स्क्वायर पे चाइना का झंडा लहरा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मामला यह है कि इसमें अच्छा, इजराइल ने भी भेज दी, कमाल देखें, इजराइल ने भी चाइना भेज दी। ये जो प्रोडक्टिव उनके यहां पर भी तो वो लिए हुए हैं ना, 2 ठेके उन्होंने ले लिए इजराइल ने। अब इजराइल यहां फंस गया कि आज उनका एक बड़ा अजीब परेशानी का एक आलम यहां पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, ये अब चूंकि हम एक पोजीशन ले रहे हैं ना इसमें अरब मुल्कों के साथ, मैं सिर्फ एक बात करूं कि अब इजराइल के रह गए हैं 29 दिन, और आज उनका जो ये अखबार है उनका, ये बड़ा उनका राइट विंग अखबार है, इजराइल हेयोम,
वो कह रहा है हाउ वरिड शुड इजराइल बी, काइंडली दिखा दीजिएगा इसकी स्लाइड अगर दिखा सकें तो। अच्छा, हाउ वरिड शुड इजराइल बी अबाउट द अरब रिस्पॉन्स, क्योंकि जॉर्डन के अब अरब रिस्पॉन्स क्या होगा, इजराइल को कितनी परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कह दिया है कि मैसिव कॉन्फ्लिक्ट होगा पूरे रीजन में, कियास फैलेगा, एक्सट्रीमिज्म फैलेगा अगर आपने इस मुआहदे पे अमल दरामद करने की कोशिश की। ये वो जॉर्डन है जो मुस्तकिल तौर पे अमेरिका के साथ रहा है। जी ठीक है, वो जॉर्डन है ना, उस जॉर्डन ने, सऊदी अरेबिया ने 5G निकल गया हाथ से, ये मुझे बताएं। और ये कह रहे हैं बैठ के इनके मत्थे लग गए नेपाली काफी है जी ठीक है, ब्रेक और ले लेते पाकिस्तानी हैं, गालियां दे रहे हैं। एक और क्विक भाई ब्रेक लेते हैं वापस।